सुप्रीम कोर्ट ने वकला और सहाफ़ियों को हरासा करने से रोक दिया। कहा जो सहाफ़ी ज़ेर हिरासत हैं उन्हें रिहा होना चाहिए। अदालत ने फौजी अदालतों में ट्रायल पर हुक्म इम्तना देने की फौरी इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुल्क भर में ज़ेर हिरासत अफराद की तफसीलात तलब कर लीं। ज़ेर हिरासत ख़वातीन और बच्चों की तफसीलात भी कल तक पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ सुनकर हुक्म इम्तना जारी करेंगे। समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी। क्या कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ट्रायल का भी फैसला हुआ था? चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के फौजी अदालतों में ट्रायल्स के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा फाजिल दोस्तों के इल्म में शायद कुछ बातें नहीं हैं। अदालती इस्लाहत बिल के केस में हुकूमत ने वक्त मांगा है। हुकूमत कहती है कि 2 कवानीन और ओवरलैप कर रहे हैं। हुकूमत खुद दोनों कवानीन को यकसा बनाना चाहती है। 7 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस याया आफरीदी ने कहा कि आर्टिकल 245 का नोटिफिकेशन वापस हो चुका है। क्या फौज को मुल्ज़मान की हवालगी का हुक्म चैलेंज हो सकता है? जस्टिस मंसूर शाह बोले कि पंजाब और इस्लामाबाद में अब आर्टिकल 245 नाफिज नहीं। कितने मुकदमात दर्ज और कितनी गिरफ्तारियां हुई? जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि लगाई गई दफात का आर्मी एक्ट से ताल्लुक भी नहीं बनता। हम इस वक्त अजियत और कर्ब में मुब्तला हैं और एक खौफ की फिजा जो है सारे मुल्क में इस तरह से फैली हुई है। अगर वकला को जो है हरास किया जा रहा है, उज़ैर भंडारी को उठा लिया गया 4-6 घंटे, मेरे घर पर हमला हुआ, वो भी चीफ साहब ने जिक्र किया, अगरचे मैं नहीं चाहता था कि वो जिक्र। कौमी वाक़े की वजूहात में नहीं जाना चाहता, किसी पुरतशद्दुद कार्रवाई को दुरुस्त नहीं कह रहा। रहनुमाओं पर मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है, मौके पर मौजूद होने का नहीं। लतीफ़ खोसा के दलाइल। कहा आर्मी एक्ट समेत कोई और दफ़ा नहीं लगाई गई। एक मुकदमे में 50 गिरफ्तारियां हुई। 10 मई को मुल्क भर से 4000 अफराद को मशकूक करार देकर गिरफ्तार किया गया। 25 करोड़ आवाम की फिक्र है। वकला को डराया धमकाया जा रहा है। मैं अपना पर्चा नहीं दर्ज करवा सका। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरख्वास्तें। 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक का बेंच पर एतराज। दोनों जज साहिबान ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि बेंच में शामिल करने के लिए पूछा तक नहीं गया। रात 8 बजे पता चला लार्जर बेंच में शामिल किया गया। जस्टिस सरदार तारिक ने इस्तफसार किया, क्या 9 जजेस के खिलाफ अपील 8 जजेस सुनेंगे? दरख्वास्त गुजारों ने हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया? मिलिट्री कोर्ट्स का मामला उठाने वालों के सियासी मफादात हैं। जिन लोगों के खिलाफ ट्रायल हो रहे हैं उन जैसे जराइम हमारी तारीख में नहीं मिलते। रियासत ऐसे जराइम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा शहीदों की निशानियों के साथ क्या सलूक किया गया वो सबने देखा। जब पेट्रोल बम GHQ पर फेंकेंगे तो क्या उनका फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होगा? अकबर खान का PTI छोड़ने का ऐलान। कहा कोर कमांडर हाउस पर हमला करके मुल्क दुश्मनी की गई। नापाक अज़ाइम की भरपूर मजम्मत करता हूँ। रहनुमा PTI हुमायूं अख्तर खान ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया। बोले शहीद अख्तर अब्दुर्रहमान जिस फौज के जर्नल थे उस पर हमें फ़ख्र है और हमेशा रहेगा। PTI सिंध के नायब सदर अशरफ जब्बार कुरैशी भी मुस्तफ़ी। नजरिया खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान तक फैल चुका। PTI का मुस्तकबिल रोशन है। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की बातचीत। कहा कि वक्त साबित कर देगा कि कौन पार्टी के साथ खड़ा था। पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर और शाह महमूद कुरैशी की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। मुतालिका अदालत में पेश होने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को एक और मोहलत। जमानत की दरख्वास्तों पर कल पेशरफ्त होने का इम्कान। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। काबिल जमानत वारंट जारी। 11 जुलाई को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। अबूधाबी की पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी। अबूधाबी पोर्ट्स का पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल के इंतजामी कंट्रोल का मुआहिदा। 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी। मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए गए। टर्मिनल्स का नया नाम कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड हो जाएगा। IMF कर्जे हुसूल की कोशिशें नाकाम। सिर्फ 8 दिन रह गए। पेरिस में वजीर आजम शहबाज शरीफ की IMF की MD से मुलाकात। पाकिस्तान में उठाए जाने वाले इकदामात से आगाह किया। कहा IMF के साथ वादे पूरा करने के लिए पुरअज़्म है।
सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार, क्या सर लड़ते थे ना सर? खुदा का सवाल उनसे पूछा तो गुस्सा कर गए। IMF से मुआहिदा क्यों नहीं हो पा रहा, सहाफ़ी ने पूछा तो वज़ीर ख़जाना गुस्से में आ गए। मुबैना तौर पर सहाफ़ी को थप्पड़ मार दिया। मुतासिरा सहाफ़ी ने वीडियो बयान में बताया कि इसाक डार ने सिक्योरिटी को मेरा पीछा करने और सबक सिखाने का कहा था। 16.3 बिलियन के रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन जो मास्टर प्लान है, उसमें एक बहुत बड़ा सबसे ज्यादा इफेक्टिव सिंध के हमारे बहन भाई थे, इसलिए करीबन 11 बिलियन डॉलर से ज्यादा इन 16 अरब डॉलर में वहां के मंसूबे होंगे। सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 16 अरब 30 करोड़ डॉलर्स का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। मुतासरीन की बहाली के लिए 11 अरब डॉलर्स चाहिए। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद 12 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, 80 अरब से ज्यादा सैलाब मुतासरीन में तकसीम किए गए। पाकिस्तान सैलाब ज़दगान के लिए जनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस से 50 करोड़ डॉलर हासिल करने में नाकाम। बैरूनी फाइनेंसिंग का खला पूरा करने का हदफ भी हासिल नहीं हो सका। हुकूमती दावों के बरखिलाफ कॉन्फ्रेंस से अब तक सिर्फ 15 करोड़ डॉलर ही मौसूल हो सके हैं। बड़ी ईद पर हुकूमत का बड़ा ऐलान, ईद की छुट्टियों में इजाफा कर दिया। ईद उल अजहा पर अब 3 की बजाय 4 छुट्टियां मिलेंगी। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। 28 जून को भी ईद उल अजहा की तातील का ऐलान कर दिया गया। तातीलात 28 जून से 1 जुलाई तक होंगी। पाकिस्तान अमरीका के मुफाद में है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा अमरीकी सफ़ीर और इसाक डार की मुलाकात के हवाले से उनके पास कोई तफसील नहीं, मीटिंग के हवाले से कयास आराई नहीं करूंगा। पाकिस्तानी हुकूमत से मुकम्मल ताउन के लिए तैयार है। मौत सर पर आन पहुंची, टाइटन आबदोज भी ऑक्सीजन खत्म। इतवार को लापता होने वाली आबदोज की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। रोबोट से लैस फ्रांसीसी जहाज टाइटन की तलाश के मुकाम के करीब पहुंच गया। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स का कहना है कि लापता आबदोज की तलाश में शामिल रेस्क्यू टीमों को मजीद आवाजें सुनाई दी हैं। टाइटन में एंग्लो पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन शहजादा दाऊद और उनका बेटा भी सवार है। हादसे में सर्च ऑपरेशन जारी, 82 लाशों को निकाल लिया गया। मजीद की तलाश के लिए ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया गया। बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों में से एक और को रिहा कर दिया गया। तादाद 5 हो गई। हसीबुर रहमान का ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर से है। बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। हादसा, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग। लाहौर जोन ने 17 गिरफ्तार, 54 मुकदमा दर्ज कर लिए। आज़ाद कश्मीर से मजीद 2 एजेंट जेर हिरासत, तादाद 14 हो गई। 167 लापता नौजवानों के खानदानों के DNA सैंपल्स हासिल कर लिए गए। सरगोदा में 4 इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म से हमारा कुछ न कुछ करें, हमारे और को जिंदा नहीं लाशें तो हमारी वापस लाएं। हाँ जी, माल डंगर दाने जो कुछ है सी साढ़े को देवर शेवर बेच के इसलिए भेजा वा। छोटे छोटे बच्चे ने तो इन्हों का कोई सहारा रहे। ये 5 बच्चे ने, 3 बेटे। यूनान कश्ती हादसा, शेखुपुरा का खावर हुसैन भी लहरों की नजर हो गया। बहनों ने अपने जेवरात बेचकर भाई को बेहतर मुस्तकबिल के लिए रवाना किया था। गुजरात का आमिर इकलौता बेटा है, भैंसें और बीवी का जेवर बेचकर इटली रवाना हुआ। वालिद का कहना है कि आमिर के छोटे छोटे 5 बच्चे हैं। तारकीने वतन की एक और कश्ती डूब गई। स्पेन में कश्ती उलटने से बच्चे समेत 35 अफराद लापता, 24 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में 59 अफराद सवार थे। लीबिया की जेल में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कैद हैं। कैदी पाकिस्तानियों की तादाद 2500 से जायद है। तमाम अफराद को बेंगाजी जेल में रखा गया है। कैदियों का इंकशाफ, कैदियों में हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, पेशावर और आज़ाद कश्मीर के नौजवानों की बड़ी तादाद कैद है। जिना हाउस हमला, जलाओ घेराव का केस, खदीजा शाह समेत 13 मुल्जमान की दरख्वास्त जमानत खारिज। जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। ATC ने 6 मुल्जमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। यास्मीन राशिद की अदम पैरवी पर
दरख्वास्त जमानत खारिज। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत निपटा दी। पीटीआई की साबिका एमपीए की रिहाई का हुक्म, इलाका मजिस्ट्रेट की डिस्चार्ज करने की हिदायत। डॉक्टर शाहीना करीम खोसा को गुज़िश्ता रात शौहर समेत गिरफ्तार किया गया था। इस्तदा है कि जिस तरह से क्लोज टू जनरल इलेक्शन 120 डेज आइन में भी दिए गए हैं कि कोई इलेक्शन नहीं हो सकता, यानी अगर कोई सीट खाली भी है तो उसके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन की भी जो है वो आइन में ममानत है। हुकूमत ने फिर इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की मुखालिफत कर दी। इलेक्शन कमीशन इजलास में राना सनाउल्लाह ने दावा किया आम इंतखाबात से कुछ पहले बल्दियाती इलेक्शन कराने से पेचीदगियां पैदा होंगी, इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। 9 मई के जत्थे के इलेक्शन के नताइज मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जमात इस्लामी का मेयर कराची के इलेक्शन के खिलाफ कल इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने आईजी और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात के लिए खत लिख दिया। पुलिस के साथ रेंजर्स और एफसी एहलकारों की तैनाती का भी मुतालबा कर दिया। इस्तेहकाम पार्टी की मंशूर कमेटी का पहला इजलास। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ये कहते हैं कि पाकिस्तान के सही मानों में फलाही रियासत बनाने की जद्दोजहद के लिए इकट्ठे हुए हैं। नफरत, तशद्दुद और तकसीम की सियासत का खात्मा करेंगे। अवाम के कांधों से दुखों की गठरी उतार फेंकेंगे। बैरून मुल्क बैठकर सोशल मीडिया के जरिए कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ हर्जा सराई। FIA साइबर क्राइम ने आदिल राजा की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी कर दिया। FIA हुकाम का कहना है कि आदिल राजा की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को भी रेड नोटिस जारी करने की दरखास्त कर दी है। निगरां वज़राए आला कानून के मुताबिक काम करें। इलेक्शन कमीशन की खत में हिदायत। कहा कि निगरां हुकूमतों का काम इंतखाबात के लिए साजगार माहौल पैदा करना होता है। इंतजामिया के काम में मुदाखलत के मामलात सामने आ रहे हैं। निगरां हुकूमतें मातहत इदारों पर नजर रखें। पीर तक बताएं आजम खान कहां हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का हुक्म। कहा साबिक वजीर आजम KPS किसी इदारे की तहवील में हैं तो पीर को आगाह करें। SHO थाना कोहसार ने बताया कि आजम खान खुद गाड़ी चला कर गए, उसके बाद से लापता हैं। घर के CCTV कैमरे फाल नहीं। तुर्क एयरफोर्स के कमांडर का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। तुर्क फजाइया कमांडर की एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाक फजाइया के दस्ते ने तुर्क कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस मौजूद हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कोशिश ये की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा बस सर्विसेज को शुरू किया जाए कि इस महंगाई के दौर में हम लोगों को किस तरह कम से कम किरायों में कम से कम पैसे भरने पड़े उनको कि वो अपना सफ़र कर सकें। पीपल्स बस सर्विस का दायरा दीगर शहरों तक बढ़ाएंगे। शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। कहा कराची में जल्द EV टैक्सी सर्विस भी शुरू की जाएगी। ट्रांसपोर्ट का शोबा वज़ीर आला सिंध की तरजीह है। लाहौर में रेलवे मुलाजमीन अपने हुकूक के लिए सड़कों पर आ गए। 4 माह से तनख्वाह न मिलने पर मुलाजमीन का एहतजाज। रेलवे का पहिया जैम करने की धमकी। सक्खर में भी रेलवे मुलाजमीन का तनख्वाहों के लिए एहतजाज। फैसलाबाद में एहतजाज। मुल्क में शदीद गर्मी का राज। इस्लामाबाद में 42, नौकंडी में 49, सिब्बी में 47 डिग्री रिकॉर्ड। फैसलाबाद में दर्ज हरारत 44 डिग्री। कराची में भी शदीद गर्मी। महकमा मौसमियात का ग्लेशियर्स पिघलने का खदशा। गर्मी की लहर 24 जून तक जारी रहने की पेशगोई। आते ही मुल्क भर में लोड शेडिंग का अजाब। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची समेत मुताबिक शहरों में गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग। दौरानिया 8 से 12 घंटे तक पहुँच गया। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से जायद है। पेशावर में बिजली के सताए अवाम सड़कों पर आ गए। तहकाल में एहतजाज। यूनिवर्सिटी रोड पर मुजाहिरीन के वापडा और हुकूमत के खिलाफ नारे। इसकी उम्र 3 साल है और ये रोजाना का 4 किलो दूध पीता है। इसके अलावा फ्रूट वगैरह सब कुछ, बादाम वगैरह खिलाते हैं हम इसे। इसकी कीमत है 10 लाख। जब कोई गाहक आएगा कुछ मुनासिब कर देंगे। ये इनको पते हैं
डबल रोटी दूध में, चने की दाल दूध में, इसको दाना वो पाते हैं ते हरा चारा का डालते हैं, खाड़ बंडा पाते हैं। ईद उल अजहा की आमद लाहौर की शाहपुर कांजना मंडी में साहिवाल के चिट्टू बैल की धूम है। 30 लाख रुपए की मालियत का चिट्टू बैल रोजाना 4 किलो दूध पीता है। फैसलाबाद में जुगनू और भोला नामी 2 खूबसूरत बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। जोड़ी की कीमत 20 लाख रुपए तलब। देखिए ना कि पहली बात यह है, मैंने तो हाइब्रिड मॉडल को पहले रिजेक्ट कर दिया था, बिकॉज आई डोंट एग्री विद, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के बोर्ड ने जो फैसला किया था कि पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए तो हमें होस्ट करना चाहिए। हम कहें जी मेन मैचेस तो बाहर होंगे और नेपाल भूटान इनके मैचेस पाकिस्तान में होंगे, तो ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। ज़का अशरफ का एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा कि एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल पहले ही मुस्तरद कर दिया था। ACC ने पाकिस्तान को एशिया कप दिया था। अहम मैचेस से बाहर हूं और भूटान और नेपाल के पाकिस्तान में तो ये ज्यादती है। ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तान ने मजीद 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीत लिया। साइकिलिंग में उस्मान कमर ने 5 किलोमीटर का फासला 7 मिनट 21 सेकंड्स में मुकम्मल किया। जेवलिन में उमर कियानी ने 38.81 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। उमैमा इफ्तिखार ने जेवलिन में 10.47 मीटर थ्रो करके सिल्वर मेडल जीत लिया। गिलगित में कल से इंटरनेशनल बॉक्सिंग का मेला सजेगा। लालिक जान स्टेडियम में 10 ममालिक के बॉक्सर्स टकराएंगे। पाकिस्तान के उस्मान वजीर टाइटल का दिफा करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस्मान वजीर का कहना था गिलगित बल्तिस्तान में दूसरी मरतबा बॉक्सिंग के इंटरनेशनल मुकाबले हो रहे हैं। शायकीन को कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को बड़ा धचका। पहले एशेज टेस्ट के बाद दोनों टीमों को अहम पॉइंट्स से हाथ धोना पड़ गए। 2 पॉइंट्स कम हो गए। ICC रेफरी जेफ पेक्राफ्ट ने स्लो ओवर रेट पर सजा सुनाई। दोनों टीम्स के कप्तान ने गलती का एतराफ किया। खिलाड़ियों को भी मैच फीस का 40% जुर्माना। बड़ा दिन आज 22 जून को साल का तवील तरीन दिन था। मुख्तसर तरीन रात होगी। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक दिन का दौरानिया 14 घंटे रात 10 घंटों पर मुश्तमिल था। 1 जुलाई के बाद दिन का दौरानिया बतदरीज कम होना शुरू हो जाएगा। 22 सितंबर को दिन और रात का दौरानिया बराबर हो जाएगा। 23 सितंबर के बाद रातों के दौरानिये में इजाफा, दिन छोटा होना शुरू हो जाते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी कव्वाल अमजद साबरी को बिछड़े 7 बरस बीत गए। अमजद साबरी का ताल्लुक मारूफ साबरी कव्वाल घराने से था। उनके वालिद गुलाम साबरी और चचा मकबूल साबरी ने कव्वाली में खूब नाम कमाया। अमजद साबरी ने फ़न कव्वाली वालिद से 9 साल की उम्र में सीखना शुरू की। बहुत से ममालिक में अपने फ़न का मुजाहिरा किया। गाना पुराना, अंदाज निराला। बेबी शार्क गाने का नया वर्जन मुतारिफ करवा दिया गया। बेबी शार्क का अरबी वर्जन तेजी से मकबूल हो रहा है। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।